अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले सारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, एक मरतबा फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने आप हजरात की खिदमत में हाज़री का शर्फ बख्शा। जो गुफ्तगू आपसे मैंने करनी है वो सारा साल आप कारी मोहम्मद अजमल साहब से जुमे के खुतबों में, बयानात में, इलानात में, मुख्तलिफ नसीहतों में सुनते हो और आपके गुजरावाला में सलाहियतों की कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, खतीब भी, अदीब भी, फ़कीह भी, मुफ्ती भी, कारी भी, नात खान भी, ये गुजरावाले का मेला भरा पड़ा है और हजरात उनसे गो न गो मुख्तलिफ औकात में अपने ईमान की तरक्की के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए आप हजरात उनसे इस्तिफादा हासिल करते हो। अल्लाह तबारिक व तआला मेरे आने वाले तमाम हजरात, भाई बहन और मेरी बेटियां बच्चियां जिस ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे के साथ तशरीफ लाई, अल्लाह आना कबूल फरमाए और यहाँ से कुछ नहीं सब कुछ ले जाने की रहमतें, बरकतें, उसकी रज़ा, उसकी मोहब्बत, उसके नबी की अताअत, उसकी मोहब्बतों का कुर्ब, उसका नाम, उसके नाम की पहचान यहाँ से ले जाने की तौफीक अता फरमाए। और वो सलाहियतें जिनको इस्तेमाल करने से इंसान की जिंदगी ईमान पर और खात्मा ईमान पर हो, अल्लाह उस चीज की मेहनत करने की, उसको तलाश करने की, उसकी हिफाजत, उसके मिल जाने पर उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ अरसा से मेरा यहाँ आना जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद की रौनक को देखकर, अवाम का इज्तिमा और मस्जिद की खूबसूरती को देखकर दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि मायूस नहीं होना। आने वाला वक्त ईमान वालों के लिए, कुरान की तरक्की के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बहुत अच्छा है। कुफर ने तो हमेशा जोर लगाया,
खराबी पैदा करने का, नस्लों को बिगाड़ने का, हमारी नस्ल की जिंदगी से मजाक करने का और उनको कामयाबी का धोखा देकर नाकाम करने का। भला ईमानदारी से मुझे बताओ, जिन चीजों की चाहत तुम्हारे अंदर घर कर चुकी है और उसकी चाहत तुम्हें माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार की रिश्तेदारी, इनके कीमती रिश्तों का ख्याल नहीं होने देती, वो चीज तुम्हें अल्लाह से मिलाएगी, अल्लाह के रसूल से मिलाएगी। जैसे याराना, मोबाइल की मसरूफियत, इस तरीके से और दूसरे ऐसे बेहयाई के काम जिनकी लज्जत इंसान के मिजाज ने चख ली और उसकी रूह और उसका दिल, उसकी ख्वाहिशें उस लज्जत की आदी हो गई। उस लज्जत को छुड़ाने के लिए माँ ने दुआएं करके देख ली, अब्बा ने दुआएं करके देख ली, उस्ताद ने मेहनतें कर ली, लोगों ने समझा के देख लिया, गालम गलोज करके देख ली, डंडे सोटों से खबर लेके देख ली, मस्जिदों में दुआएं हो गई, उलमाए कराम को दरखास्तें कर दी, पीरों फकीरों के आगे बैठ के रोए, लेकिन इसकी लज्जत इतनी अंदर घुस चुकी है कि सारी चीजें इस वक्त इंसान की जिंदगी को कामयाब बनाने में नाकाम हो रही है और उस नाकामी का नक्शा सामने नजर आ रहा है। जब मस्जिद से चादर जाती है जनाजे की और उस जनाजे वाली चादर के ऊपर कुरान करीम की कितनी आयतें लिखी होती हैं, कलमे लिखे होते हैं, आयतें लिखी होती हैं, और उस चादर में लिपेट कर जब कब्रिस्तान ले जाते हैं, फरिश्ते कहते हैं शर्म आती थोड़ी बहुत। तुम्हारी मिसाल तो वही है कि गांव की मिठाई सियालकोटी मिठाई के डब्बे में डाल दी। तुम्हारी मिसाल तो वही है कि नाकिस घी की मिठाई को देसी घी की मिठाई वाले डब्बे में डाल दिया। फरमाया चादर तो वो लेके आ रहे हो जिसके अंदर रंग और तरंग और संग और कुरान पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, और चादर के अंदर इतना बड़ा धोखा, उसे छुपा के ला रहे हो जैसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता। जब काम काज करने के काबिल था, नमाजें पढ़ने के काबिल था, रब को राजी करने के काबिल था, रोने के काबिल था, जब अल्लाह के करीब होने के काबिल था, हुजूर की तबा पर आपकी खत्म नबूवत की चौकीदारी पर जान कुर्बान करने के काबिल था, उस वक्त तो कहा था एनू देख ले, ओनू देख ले, ओनू देख ले। जब हड्डियों का ढांचा हो गया तो और कह रहे यार अल्लाह तेरे ते रहम कर, हम तो अल्लाह दे वाले। अल्लाह फरमाते न हगने के काबिल, न मूतने के, न इस्तिंजे के, न पेशाब के, अब किसी काबिल नहीं रहा, अब मेरे वाले से कर रहे हो, मैंने इसका क्या करना है। जब कारामा जिंदगी थी उस वक्त तो मस्जिद के सामने बैठ के कहता था कोई नहीं बड़ा वेला पे और अपनों राजी करना है, कोई नहीं तू राजी हो जा, वो मन जाता है, आज मना ले फिर उसे। अम्मी सिफारशी, अब्बू सिफारशी, बहन सिफारशी, रिश्तेदार सिफारशी, ये जमीन कितनी बड़ी होगी, करोड़ों गुना मुरब्बा मील है। फरमाया इसको भी सोने से भर के लाएगा तब भी मैं राजी नहीं हूं। कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श को खोलेंगे, अर्श को खोलकर अल्लाह अर्श के साथ आएंगे, बंदे जलवा करेंगे अल्लाह के दीदार कर। अल्लाह कहेंगे मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लो, दूंगा। वो कहेंगे अल्लाह का शय बची कोई नहीं, जो चीज थी तने दे दी, अल्लाह की बुराई कोई नहीं। सब जन्नती मशवरा करेंगे, कहेंगे अल्लाह एक चीज है, दुनिया में तुझे बगैर देख के सजदा किया था, अब तुझे देख लिया, अब तुझे देख के सजदा करने दे। अल्लाह फरमाएंगे ना, दुनिया के अंदर सजदों का वक्त खत्म हो गया, अब तो सजदों की कीमत के अदा करने का वक्त शुरू हो गया है। कुलू वशरबू हनी, और जाओ मौजे करो, खाओ पियो, आज के बाद तुम्हारे से सजदे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दुनिया में तुमने सजदा करके मुझे राजी कर दिया। अब जिन्होंने करा ही नहीं, कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं, अल्लाह ना करे इस मजलिस में बैठे हो, कुछ बदनसीब जिन्होंने जिंदगी में नहीं कभी करा, उनकी पेशानी ने सजदे का जायका नहीं चखा। तो आप अंदाजा लगो ये पेशानी मौत के वक्त सलामत रही। तुम इसे फूलों के हारों से छुपाओ, तुम मदीने के इतर लगाओ, तुम जाफरान की धुनियां दो, तुम अगरबत्तियों के पाकड़ जलाओ, जो बेनमाजी के माथे से नहूसत की बदबू आएगी उसको दुनिया के इतरे गुलाब भी मिलकर खुशबूदार नहीं कर सकते। उलमा फरमाते हैं इजराइल सरपंच बन के आता है, फरिश्तों की जमातें लेके आता है और वेड़े में कहता है देखना भाई पूरे वेड़े के अंदर कहीं इसने जिंदगी में मुसल्ला बिछाया था,
देखो किसी कमरे में कुरान पढ़ने की झलक नजर आ रही है? कभी देखो इसने अल्लाह का नाम लिया था? फिर मलकुल मौत आगे कार्रवाई करता है। फिर इंसान के वो अज़ा सूंघे जाते हैं, कंधे, नवा, सर, हाथ, पैर, जो सजदे की जगह पे लगते थे, वो सूंघ के कहता सजदे की खुशबू आ रही है? नहीं आती। फिर कहता क्या इरादा, ऊपर लेके आऊं? इसका हमारे पास क्या काम, नीचे ही फेंक के आ जा। ऊपर इल्लीयीन है, जन्नत में जाने के लिए इंतजार गाह, नीचे सिज्जीन है, जमीन के नीचे जहन्नम में जाने की इंतजार गाह। जो खुदा को राजी करके गया इल्लीयीन में आराम करेगा, और जो नाराज करके गया सिज्जीन में बेसुकून होगा। अब आप अंदाजा लगाओ, मैं आप सारे के सारे अप्पा बैठे, हम कौन सी कैटेगरी के मुसाफिर हैं? सिज्जीन में जाने वाले, इल्लीयीन में जाने वाले। खाता तैयार हो रहा है बाबू। इस बच्चे का जब पैदा हुआ खाता तैयार होना शुरू हो गया। रात लोड शेडिंग होगी खाता, गैस चलेगी खाता, बर्फबारी हो रही, बारिश हो रही, इसका खाता लिखा जा रहा है। ये सो रहा है, इसका खाता, कितनी करवड़े बदली, सांस कितने लिए, कितनी सांसों पर इसने अल्लाह का, कितनी सांसों पर इसने गाली दी, सब लिख रहे। कयामत के दिन हर चीज इंसान की रह जाएगी, खाता इसका कब्र में साथ जाएगा। नंगा पतंगा होगा मैदान माशर में, खाता इसका साथ जाएगा। अब आप बताओ, आपने कैसा फरिश्तों को खाता लिखवाया? याद है सारे दिन में खाया पिया, हगा मुत्ता, सोए जागे, उठे बैठे, हंसे रोए, बीवी के पास गए, बच्चों के पास गए, यारों के पास गए, सारे दिन में। याद है 24 घंटे में, हर घंटे में 60 सेकंड है, 60 मिनट है, और क्यों 24 घंटे में मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपने कोई एक भी अल्लाह का नाम लिया? काली का मुझे सारे कह रहे हुजूर के आशिकों का मजमा है, सुन्नियों का मजमा है, सारे सुन्नी बैठे माशाअल्लाह। कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा हुजूर पर सारे दिन में? सुन्नी बैठे हो भाई? चलो देवबंदी गुस्ताख, अहले हदीस, सुन्नी आशिक के रसूल हैं, बताओ तुमने हुजूर पे कितना दुरूद शरीफ पढ़ा? सुबह जब आंख खुली उस वक्त से लेकर अब सोने का वक्त आ गया, कौन सी हुजूर की सुन्नत पर अमल किया? खाना खाते हुए हाथ धोए, खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह कहा, खाना खाते बिस्मिल्लाह पढ़ी, पानी 3 सांसों में पिया, बैठ के पिया, देख के पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हमारे घर अस्तबल बने हुए, जानवरों के बाड़े बने हुए, और जानवरों जैसे घर में दाखिल होते, इंसान है ही नहीं। जो खुदा के घर में उन्होंने भी अल्लाह का हक अदा नहीं किया, जो अपने घरों में उन्होंने भी हक अदा नहीं किया। तेरे घर के जाने का उसूल और था, अल्लाह के घर में आने का उसूल और था। नमाजियों से कहा गया जब तुम मेरे घर में बढ़ो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ना, ताकि इस घर की अजमत की पहचान तुम्हारे दिल के अंदर आवे, इस घर की अजमत और इसकी शान तुम्हारे दिल में आए कि ये मेरा घर है, चौधरी का डेरा नहीं, नंबरदारों की हवेली नहीं, मेरा घर है। इस घर की ताजीम के लिए अगर नवाफिल का वक्त है तो तुम्हें इस घर की ताजीम के लिए 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ने पड़ेंगे, ताकि दुनिया को पता लगेगा तो वो डेरे के घर में नहीं आ रहा, अल्लाह के घर के अंदर आ रहा। पढ़े भाई, हर एक ने 5 वक्त नमाज में वुजू किया, सारे सुन्नी बैठे, तहियतुल वुजू पढ़ी। जिक्र तो तुम बिलाल का करो, हुरां दे मत्थे ते दिल बिलाल दे, बिलाल दे रंग तो लगाया है। मिराज की रात दूल्हा बने हुजूर जा रहे मिराज पर, और जन्नत में अपने से आगे कदमों की हार सुन रहे हैं। जिब्रील कौन है? कहते रहा बिलाल मक्के की गलियों में चल रहा है, आवाज यहां आ रही है। बिलाल तो कौन सा अमल करता था, मेरे आगे तेरे कदमों की आवाज है। क्या रसूलुल्लाह? कुछ नहीं, वजू के बाद 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूं तहियतुल वजू। नमाज बेटे हंसना नहीं, और मेरे चांद तरह सीधा होकर बैठ, अल्लाह की बात है। ये क्या तरीका बात है? अल्लाह की बात इस तरह बैठ कर सुनेगी, अजमत नहीं ना है, पहचान नहीं ना है, उसकी शान की हैबत दिल के अंदर कोई नहीं। देखा नहीं निकल की बात जहन से। अल्लाह ताला माफ करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। तो उसकी अजमत की पहचान नहीं, इसलिए उससे मोहब्बत नहीं, उससे करीब आने को दिल नहीं करता। पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले ना भाई, राती घर जाना, घर दे कर लेने, बाल कर लेने, नहीं, बच्चों से मोहब्बत है तो आया। इस बच्चों की मोहब्बत ने तुझे कुत्ता बनाया, कुत्ते से बदतर बनाया,
लोगों की जूतियां तूने पॉलिश की, बेशक ये पेशा हलाल है। लैट्रिनों पे खड़े होकर तू लोगों को हगवाता मुतवाता रहा बच्चों वास्ते, झाड़ू में तूने दी, दुकानों के कूलर तूने भरे, घर के अंदर प्लेट नहीं उठा सकता, गिलास नहीं उठा सकता, दुकानों में झाड़ू में और ब्रश तू मारता रहा, पानी तू भर के लाता रहा, एक टांग पर खड़े होकर सारा दिन रहा। मोहब्बत थी तभी तो। तुझे पता है तेरी दुकान और तेरे घर के रास्ते में एक घर और आता है जिसे अल्लाह का घर मस्जिद कहते हैं, मोहब्बत थी नहीं, पास से गुजर गया। मैं दुआएं कर करके नहीं तुझे ला सकता। इस घर में पैसे के बलबूते पे नहीं आते, इस घर में ओहदे वाले नहीं आते, इस घर के अंदर माल वाले नहीं आते, इस घर के अंदर दुनिया के तख्त ताज वाले नहीं आते, इस घर में तो मुकद्दर वाले आते। अब तुम बताओ, माजरत के साथ 5 वक्त की अजान हुई, बुलावा था अल्लाह का, 77 मर्तबा अल्लाह ने बुलाया आज में। उसकी शान देख, अपनी औकात देख, उसकी अजमत देख, अपनी हैसियत देख। तो कमला, तो फकीर, तो कोज्जा, तो काला, वो शान वाला रब, सारी हुकूमत उसकी, सारी मखलूक उसकी, सारी पैदा की चीज उसकी। 77 फेरे मारे उसकी रहमत ने तेरे घर में अजान की सूरत में। 15 दफा जोर में, 15 दफा असर में, 15 दफा मगरिब में, 15 दफा इशा में, 17 मरतबा फजर में। अस्सलातु खैरुम मिनन बिल्लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लाह। 15 फेरे मारे, 15 संदेश आए, फजर में 17 आए। सो रहा था, अल्लाह ने बुलाने का नक्शा ही बदल दिया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तुम्हें पता है इसका तर्जुमे का? ऐ मेरा बंदा, नींद से नमाज बेहतर है। फिर बंदे ने क्या जवाब देना था? सदक्ता व बररता व बिल हक्की नतक्ता, ये जवाब देना था, तेरी जिम्मेदारी थी। दिया जवाब तूने। बाप बुलाओ, गल सुनी, अब्बा जी आया नहीं? आ रहे हैं जी। मां बुलाए, आ रहा हूं। बीवी ने कहा आना, आ रहा हूं। यार ने कहा हुणे आया। 77 मरतबा बुलाया और पलट के जवाब ही नहीं दिया। फिर कहे मदीने से मौत है, फिर के मदीने जाइए, सरकार दी महफिल गरीबां दे वेड़े। खुदा की कसम, तो गरीब होता सरकार की महफिल सज जाती। तूने गुर्बत बदकिरदारी की दिखाई, तूने गुर्बत नेकियों की दिखाई, अमाले साले की दिखाई। तेरे पास है ही नहीं, सरकार तेरे घर में है। मेरी कहा बात साहब ने नाराज नहीं होना। हम अब्बा आपस में मजाक, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, अरसा दराज से हर साल मुझे बुलाते हो। क्या तुम्हारे पास खतीब हो ही नहीं? मेरी बहनें मुझे दावत दे के बुलाती। मैं कोई इंग्लिस्तान से आया? मैं कोई अरबियों की औलाद हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरी जिंदगी का नक्शा ही कपड़ों का बदला हुआ। किसी ने सोटा मारा मेरे सिर के ऊपर पकड़ी मान, किसने मेरे पर दफा 302 लगाई कि तूने दाढ़ी रखनी, मुझे कटानी, मेरा कलर कोई नहीं, मेरा गोल दामन कोई नहीं, मेरी आस्तीनों के बटन कोई नहीं है। जायज पहना सकते हैं, सतर छुपाना जिस हाल में वो छुपा ले। लेकिन मेरे अजीजों, अगर मेरे अजीजों म्यार मदीने वाला मांगते हो तो किरदार मदीने वाला क्यों नहीं मांगते? कोई चीज ऐसी नहीं थी खूबसूरत, आला में आला, इज्जतों में इज्जत वाली, शानों में शानों वाली, जो अल्लाह ने महबूब के कदमों में ना डाल दी। जिब्रील नबी के कदमों में, सातों आसमान के फरिश्ते नबी के कदमों में, जन्नत नबी के कदमों में, नेमतें नबी के कदमों में, और उम्मती कदमों में नहीं आता। तुक बनता है सारी रात गुजरांवाले के मुसलमानों के लिए रोया, सारी रात। और एक रात नहीं, जिंदगी के 23 साल रोता रहा। और आखिरत में दुनिया से जाते हुए अपने रोजे में जाते हंसते नहीं गए, रोते हुए। पता है क्या गम था? गम ये था कि जिब्रील मेरे जाने के बाद क्या बनेगा। जब तक अल्लाह का पैगाम नहीं आया, महबूब परेशान ना हो, मैं तुझे तेरी उम्मत के हक में राजी कर दूंगा। फिर क्या कि अल्लाह, मैं अपनी उम्मत को तेरे सुपुर्द करके जा रहा। कभी आपने भी इस बारे में सोचा? डीप में, गहराई में गए मेरे बच्चों, नाराज नहीं होना। कबूतरबाजियां, टिशन बाजियां, इतने गिर गए, इतने गिर गए।
इतने गिर गए। बैलों की लड़ाई का पैसा हमने खाया, कबूतरबाजी का पैसा हमने खाया, शर्तों का पैसा हमने खाया, मैच फिक्सिंग का पैसा हमने खाया, मुर्गों की लड़ाई का पैसा हमने खाया, तीतरों की लड़ाई का पैसा हमने खाया है जी। चाय लगी, लूडो पे चाय लग रही, स्नूकर पर जाके देख लो। तुम्हें अपने बाप की कमाई पे तरस, तुम हरामजादे हो, तुम्हें अपने बाप की कमाई पे तरस नहीं आता। ये मंडी है, फ्रूट मंडी, 3 बजे रात को घर से जाता है, इससे शर्म नहीं आती तुम्हारे लिए? 3 बजे रात को जाता है, 11 बजे आता है, इतने इतने गारे में हाथ पैर भर के आता है। तुमने से पूछा नाश्ता कहां किया? सर्दी में धुंध में गाड़ियों में डांटसन में लटक के जाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसा तुम स्नूकर में जाके जाया करके आते। तुम हो किस चीज के बने हुए? तुम्हें बंदे के पुत्र अल्लाह बनाएगा, फरिश्तों के मोचड़ों से बचो। ये मासूम है, ये चिट्टी दाढ़ियों वाले, ये तो इनकी तुमने बोलती बंद कर दी, ये तुम्हारे आगे बोल नहीं सकते। हमारे जैसे को हमारे माँ बाप थपेड़ के रखते थे, तो वे कोई बात डर है कि मैं उसके आगे जुबान दराजी करूंगा, बोलूंगा, छलांग मार लेगा, सारी जिंदगी वास्ते मुझे रोक लगा जाएगा। नहीं यकीन आता, एक दिन बीमार होकर देख ले, तेरे बाप को नींद आ जाए, खुदा की कसम मुंह पर थूक के चले जाना। तुमने इन हुस्न की देवियों को समझा क्या रखा? तुम्हें इनकी कमाइयों पर तरस नहीं? दल्लों की तरह तुम निकल के मोटरसाइकिल पर मन बिलिंग करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी 4-4 बहनें तुम्हारे घर में हैं जो तेरे से उम्मीद लगा के बैठी हैं, मेरा भाई इज्जत के साथ मेरी डोली उठाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे गंदे बर्तन वो धोए, नापाक तुम्हारे कपड़े वो धोए, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन कपड़ों को पहनकर खुदा की लानत के मुर्तकिब हुए वो धोए, तुम्हारे बिस्तरे वो बिछाए, तुम्हारी मंजियों की दोने वो कसे, तुम्हारे लिए सब्जियां वो लेके आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रात को 1-1 बजे पड़े दिन पर सो रहे हो, तुम्हारी माँ सब्जी वाले के साथ गैरत है? डूब के मर जा बेगैरता। तेरे अंदर गैरत है? सब्जी वाले के सामने तेरी मां नंगी, दूध वाले के सामने तेरी मां नंगी है जी, फ्रूट वाले के सामने तेरी मां नंगी, गोश्त वाले के सामने। अगर तेरी मां तेरी आंख में हया नहीं तो गोश्त वाले की आंख में कहां हया होगी? दूध वाले की आंख में कहां हया होगी? जो मोहल्ले की बेटी को देखकर तेरी गैरत नाचने लगती है, तो तेरी बेटी को देख के क्या लोग दुरूद नहीं पढ़ेंगे? तुम आए क्या लेने यहां पर? धोखा दिया तुमने हुजूर के नाम पर। कौन सा इसका है जिस इसने तुम्हें यहां बिठाया हुआ? बंदा कहता यार मेरी तू मेरे नाल प्यार करना, कह यार हाँ, कपड़े एक रंग के, चेहरा एक रंग का, घड़ी एक रंग की, कहता है वे वो तू तजाब सुट लिया, और तू ब्लेड नाल मेरा नाम लिखाया, और ना यार असला ना करेगा, मेरी मोहब्बत खतरा कर देगा, कर देगा। हुजूर की मोहब्बत के लिए भी कुछ किया? मेरे भाइयों, तुम इसे गुस्सा समझो या प्यार समझो या धाड़ समझो या मार समझो, मैं मदीने जाता हूँ, पिछले साल 5 मरतबा किया, अब भी जा रहा हूँ, फिर हज पर गया, अल्लाह ने फिर कबूल कर लिया हज के लिए, अभी उम्रे के लिए फिर बच्चों समेत जा रहा हूँ। मैं हुजूर के रोजे पे कोने में बैठता हूँ, रात को कोने में, या रसूल अल्लाह 4 महीने में क्या आ गया, ड्यूटी लगाओ, कहाँ जाना है? मैं कारगुजारी सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी तेरे आशिक बहुत रो रहे हैं, अल्लाह के नबी तेरे आशिक तुझसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह के नबी तेरे आशिकों को दाढ़ी रखो इनकार नहीं करते, उनको को मुझसे कटाओ इनकार नहीं करते, उनको को हलाल खाओ इनकार नहीं करते। अगर वहां से रोजे से आवाज है झूठ क्यों बोलता है, तो मेरे पास कोई जवाब है? क्या हुजूर ने नहीं फरमाया है यार, आपने बोला जुमे के दिन दूध की कसरत किया करो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, कसरत का बहुत ज्यादा तादाद के अंदर तुम्हारा दूध मेरे पास पहुंचता है। कितने जुमे हो गए हुजूर पे दुरूद पढ़ा होगा? क्या तुम्हारे घर में अजान की आवाज नहीं आई? आज जलसे में तुम क्यों आए हो? कारी अजमल ने बुलाया, शर्म नहीं आती? अजमल बुलाए तो दौड़ के आए, अल्लाह बुलाए तो आए ना। कारी अजमल कहता साढ़ा जलसा है, ख्याल करी देख ले यारियां खराब हो जानियां। तो पता है अल्लाह ने क्यों बुलाया? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे मोहम्मद के उम्मतियों, कितना बड़ा लक़ब मिला, कितना बड़ा एजाज मिला, कितना ऊंचा उदा, अशहदु अन्ना मुहम्मद, तुमने गवाही दी थी कि मोहम्मद मेरा रसूल है, आओ। तुमने सारी दुनिया शान मारी, कई कामयाबी नहीं मिली, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी तो मेरे हाथों में, आओ मैं तुम्हें कामयाब करूं। क्यों नहीं आए? वाह, क्या वजह थी?
किस चीज ने तुम्हें रोक के रखा? जिस चीज ने तुम्हें रोका, ये चीज कयामत के तुम्हें खुदा से छुड़ाएगी। आपको पता है अल्लाह के कुरान में आया था, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कयामत का दिन होगा, नेकोकारों की सफों से मुजरिम गर्दन से पकड़ पकड़ के बाहर कर दिए जाएंगे। जहन्नम मेरे अजीजों हाँकती हुई आएगी और ऊंट की तरह गर्दन बाहर निकालेगी, जहन्नमियों को चेहरे को देखेगी, ऊंट की तरह गुद्दी से पकड़ पकड़ कर उठाएगी, अपने अंदर डालती रहेगी और क्या कहेगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। ये कुरान है, हल मिन मजीद, और लाओ और लाओ और लाओ। सारे मेरे अजीजों नाफरमान जहन्नम में जाएंगे, फिर भी पेट नहीं भरेगा। यौम युक्शफ अन साक, फिर अल्लाह अपनी पिंडली जाहिर करेगा। चुप कर जा। कुछ लोग रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आएंगे, फरिश्ते देख के कहेंगे, या रसूलल्लाह, सारी जिंदगी का नाम अमाल ये है, एक भी इसकी जिंदगी का तरीका आपके तरीके पे ना था, इसने अपनी प्यारी जिंदगी के अंदर आपके तरीकों को कबूल ना किया। हुजूर क्या कहेंगे, जानती कर? नहीं, एक हाथ दो हाथ मुंह पर रखे, सहकाल सहकाल सहकाल, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, मैं इसका चेहरा भी देखना गवारा नहीं करता, दूर ले जाओ। अब सोचो, बताओ, ये मेरी बात जो रिकॉर्ड कर लो, घर में जाके सुनना। मैं कोई पागल हूं रात को 11 बजे तुम्हारा वक्त जाया कर रहा हूं? मैं डरा नहीं रहा, हकीकत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, होने वाला है। एक वक्त तेरे मेरे पे आने वाला है, फरिश्ता आएगा, टांग पे टांग रख के, एक खिताबत की दुनिया में कह रहा हूं, आके बैठ जाएगा, पैरों से, टखनों से, नाखूनों से, गिट्टों से, गोड्डों से, पिंडलियों से, शरीरों से, सीने से रूह निकालकर नाक की नथों में टका देगा, तमाशा देखता रहेगा। दूध पिलाने वाले दूध पिला पिला के अक जाएंगे, शहद वाले शहद पिला के अक जाएंगे, पूरे मोहल्ले में जमजम तलाश करेंगे, ओ लोगों जमजम पिलाओ ताकि मौत आ जाए, नहीं आएगी। मस्जिदों में तेरे वास्ते दुआ होगी, जुमे के दिन तेरे वास्ते दुआ होगी, लेकिन मेरे अजीजों, तूने अल्लाह के रसूल पे रहम ना किया, क़यामत के दिन तेरे पे भी रहम ना किया जाएगा। तुझे तरस है ना भी बात? पेट पे अपने हाथ रख के बैठे हुए, रात का वक्त है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंख खुली, हुजूर का मुखड़ा देख के कहने लगी, माँ बाप कुर्बान, पेट पे हाथ क्यों रखा हुआ और क्यों रो रहे? फरमाया, ऐसा तुझे क्या बताऊं, मुझे आज इतनी भूख लग रही, भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही। ठुड्डे मार मार के दस्तरखान पे जाने वालों, ए पकाया प्योनी खुआ, प्योनो खुआ। बिजली का बिल अदा किसने किया? गैस का बिल अदा किसने किया? तेरे पेट्रोल तेरी टंकी में किसने डलवाया? तेरे मोबाइल के अंदर पैसा कहां से आया? साड़ी फिक्र ना कर, साढ़े को बड़ा पैसा, ये कहने वाले जुमले थे बाप को। सानू की पता तुझे मेहनत की, साढ़े प्यो ने किया कुछ नहीं। उस एक रात का बदला तो अदा नहीं कर सकता, उस एक रात का एहसान चुका नहीं सकता। जब तू 15 दिन का हुआ, तू रो रो के हलकान हो गया, डॉक्टर को भी पता ना चला तुझे क्या हुआ। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस एक रात, सारी रात एक पांव के ऊपर तेरा बाप तेरी चरपाई के सराहने खड़ा रहा, नहीं दे सकता बदला इसका। कभी अपनी बीमारी के लिए दुआ ना करवाई, कभी बुढ़ापे के लिए दुआ ना करवाई, कभी रोजगार के लिए दुआ ना करवाई। जब भी इसे याद आया, इसने औलाद के लिए दुआ करवाई, पुत्र नहीं दुआ कर दो जी, बच्चा नहीं दुआ कर दो जी। लेकिन मेरे अजीजों, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेरे अजीजों, यार दुआ में याद आया, गाड़ी याद आई, मकान, कभी जिंदगी की दुआओं में कभी ना माँ याद आई ना बाप याद आया है। कसम उठा के बताओ, कितना अरसा हो गया अपने माँ बाप के लिए दुआ की हो? उठे खड़ा होकर दर से, मैं रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करता हूं। तुम सगे माँ बाप पे तरस नहीं खाते, हुजूर की उम्मत पे तरस कैसे खाओगे?
हुकूकुल इबाद अलहदा कर दो, हुकूकुल्लाह अलहदा कर दो, पड़ोसियों के हुकूक अलहदा कर दो। बाबूजी जो तूने मोटरसाइकिल चलाते हुए गरीब के गिट्टों के अंदर टायर मारा था और कहता पराओ के चल अन्ना है, ये ऐसा कड़वा जुमला कयामत के दिन इसके बारे में सवाल किया जाएगा। सारी दुनिया तुझे छुड़ाए, इस सवाल का जवाब नहीं आएगा। कब से मोटरसाइकिल चलाना सीखी? कितनों को, रेडी वालों को, गाड़ी वालों को, गोलगप्पे वालों को, गडेरिया वालों को कितनी तूने गालियां दी, तुझे पता ही नहीं। कयामत के दिन ये लिखा तेरे सामने आएगा, दे बदला इसका। मुझे यकीन करो, मुझे आज मुझसे वेल तकरीर आ रही, वरना मैं तो प्यार वाला खतीब हूं। चाय पी के आइए, सूप पी के आइए, दाल चावल खा के आइए। किसको खिला रहा है? जिसको मोटरसाइकिल में पीछे बिठाया, तेरी धी नु करा कितनी देर क्यों लाती, तेरी भैन नु मैं करा कितनी देर तक करा। शर्म है थोड़ी सी? हंसो नहीं। बहनों के बारे में तुम्हारा यार तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी बहन को गाली दे, वो यार है, वो तो दल्ला है।